बीज को खींच के फूल बनाते, सपनों को लोहे सा तपाते, सपनों को दुल्हन सा सजाते, सपनों के कुछ कस्बों में कच्ची पगडंडी रास्तों पे कोई तो अकेला चलता जाए, आग का दरिया जलता जा। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अगली बार पक्का है बेटा? नो 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 नो। माना की है राह नहीं पर चुनी है तूने राह सही, माना की है राह नहीं पर चुनी है तूने राह सही। जिनकी जड़ों में है आइडियाज की ताकत, ऐसे अर्ली एज स्टार्टअप्स को मिलेंगे 50 लाख रुपए तक के फंड्स, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम ने किया है देश के इनोवेटर्स के लिए 945 करोड़ रुपए का आवंटन। सपने अकेले हो सकते हैं, लेकिन बेसहारा नहीं। पोटेंशियल स्टार्टअप्स को फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेस्टिंग सपोर्ट, मेंटरशिप और प्रदर्शन के भी अवसर मिलेंगे। अगले 4 सालों में 3600 एंटरप्रेन्योर्स को ये लाभ मिलेंगे। आप हैं स्टार्टअप रेवोल्यूशन, आप हैं आइडियाज, आप हैं इनोवेशन, और आप अकेले नहीं हैं। अधिक जानकारी के लिए स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर आएं। क्या है, सबसे पहली क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया क्या है। तो इसमें देखिए बताया गया है, भारत सरकार की पहली स्टार्टअप इंडिया के तहत इनोवेशन को बढ़ावा देने और नए उद्यमियों को अवसर प्रदान करने के लिए देश में एक सक्षम स्टार्टअप के इकोसिस्टम निर्माण की परिकल्पना की गई है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत 19 कार्यबिंदुओं वाले एक एक्शन प्लान का अनावरण किया गया था। इस एक्शन प्लान ने भारत में स्टार्टअप के लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम बनाने के लिए एक रोडमैप निर्धारित किया। इसके बाद स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कई गतिविधियां की गई। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उसके बाद देखते हैं कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड क्या है। किसी भी उद्यम के विकास के प्रारंभिक चरणों में उद्यमियों के लिए पूंजी की आसान उपलब्धता बहुत जरूरी है। अगर उनके पास पूंजी की उपलब्धता नहीं होती है तो उनको स्टार्टअप करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और बैंक से फाइनेंस वगैरह भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो अवधारणा का साक्ष प्रदान किए जाने के बाद ही स्टार्टअप के लिए एंजल निवेशकों और वेंचर कैपिटल फर्मों से फंडिंग उपलब्ध होती है। इसी प्रकार बैंक केवल उन आवेदकों को ही लोन प्रदान करते हैं जिनके पास परिसंपत्तियां होती है। एक अभिनव विचार वाले स्टार्टअप की अवधारणा के प्रमाण के परीक्षण का संचालन करने के लिए सीड फंड प्रदान करना आवश्यक है। BPIIT द्वारा स्टार्टअप को अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यवसायीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उद्देश्य से 945 करोड़ खर्च कर स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम का निर्माण किया गया है। यह स्कीम अगले 4 वर्षों में 300 इंक्यूबेटर के माध्यम से अनुमानित 3600 उद्यमियों को सहायता प्रदान करेगी। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 16 जनवरी 2021 को प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में अपने अब तक अध्यक्षीय संबोधन के दौरान इस स्कीम की घोषणा की। EFC और माननीय वित्त मंत्री के अनुमोदन के बाद इस स्कीम को 21/1/2021 से अधिसूचित कर दिया गया है। संपूर्ण भारत में सीड फंड को पात्र इनक्यूबेटर के माध्यम से पात्र स्टार्टअप में वितरित किया जा सकता है। चलिए अब सीड फंड स्टार्टअप इंडिया स्कीम के उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। भारतीय स्टार्टअप का इकोसिस्टम शुरुआत में और अवधारणा के साक्ष्य के विकास के चरण में पूंजी की कमी से ग्रस्त रहता है। इस चरण में पूंजी की आवश्यकता अधिकतर अच्छे व्यावसायिक विचारों वाले स्टार्टअप की सफलता या असफलता निर्धारित कर देती है। कई नए व्यावसायिक विचार शुरुआती चरण में अवधारणा के साक्ष्य, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश
और व्यवसायीकरण के लिए महत्वपूर्ण पूंजी की आवश्यकता के न पूरे होने के कारण असफल हो जाते हैं। ऐसी संभावना वाले मामलों में सीड फंड द्वारा प्रदान की जाती है। बहुत से स्टार्टअप के व्यावसायिक विचारों के सत्यापन पर अधिक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे रोजगार का सृजन हो सकता है गवर्नमेंट की। तो देखिए, सबसे पहली एलिजिबिलिटी है DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप जो आवेदन के समय से अधिकतम 2 वर्ष पहले तक निगमित हुए हों। नंबर 2, स्टार्टअप के पास उत्पाद या सेवा के विकास के लिए ऐसा कोई व्यावसायिक विचार हो जो बाजार के लिए उपयुक्त और वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहारिक हो, साथ ही जिसमें विकास की बहुत सारी संभावनाएं हों। नंबर 3, स्टार्टअप लक्षित समस्या को हल करने के लिए अपने मुख्य उत्पाद या सेवा या व्यापार मॉडल या वितरण मॉडल या कार्य प्रणाली में प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा हो। नंबर 4, सामाजिक प्रभाव, कचरा प्रबंधन, जल प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवर्तनशीलता, रक्षा, अंतरिक्ष, रेलवे, तेल, गैस, वस्त्र आदि से जैसे क्षेत्रों में अभिनव संसाधनों का निर्माण करने वाले स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। नंबर 5, स्टार्टअप द्वारा केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य स्कीम के तहत 10 लाख से अधिक की आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं की गई हो। इसमें प्रतियोगिताओं या बड़े स्तर की प्रतियोगिताओं से प्राप्त पुरस्कार राशि, सब्सिडी प्राप्त कार्यस्थल, संस्थापक मासिक भत्ता, प्रयोगशालाओं तक पहुंच या प्रोटोटाइप सुविधा तक पहुंच शामिल नहीं है। नंबर 6 देखते हैं हम लोग। कंपनी अधिनियम 2013 और सेबी विनियम 2018 के अनुसार स्कीम के लिए इंक्यूबेटर के पास आवेदन करते समय स्टार्टअप में भारतीय प्रमोटरों की शेयरधारिता कम से कम 51% होनी चाहिए और फॉरेन इन्वेस्टर का 49% होनी चाहिए मैक्सिमम। तो 7वें नंबर पे हम लोग देखते हैं प्रत्येक स्टार्टअप आवेदन स्कीम के दिशा निर्देशों के अनुसार एक बार अनुदान और ऋण परिवर्तनीय डिवेंचर के रूप में सीड फंड से सहायता प्राप्त कर सकता है। तो चलिए, ये जानकारी आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इस स्कीम का अगर आप लोग लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास इनोवेटिव आइडियाज होना चाहिए, आपके पास इनोवेशन होना चाहिए टेक्नोलॉजी में, कृषि में, अंतरिक्ष में, किसी भी फील्ड में आपके पास इनोवेशन आइडिया होना चाहिए। और अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना जो है इसमें आवेदन कैसे करते हैं, वो आवेदन करके हम लोग सीखेंगे। आप घर बैठे अपने लैपटॉप से आवेदन कर सकते हैं या मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मेरी जानकारी अगर आप लोग को अच्छी लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह के बहुत सारी योजनाओं के बारे में मैं बताता रहता हूँ, वीडियो बनाता रहता हूँ। वो केंद्र सरकार की भी होती है, राज्य सरकारों की भी होती है,